जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल हमने दिल्ली सल्तनत को रिवाइज किया था और आज हम रिवाइज करने वाले हैं मुगल साम्राज्य को। तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मोहम्मदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया था। इसका एक अन्य नाम जिंदा पीर भी था और औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। शाहजहां के 4 पुत्र में दारा शिकोह, औरंगजेब व मुरीद थे। शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद वर्ष 1658 में उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। सामूगढ़ के मैदान में दारा शिकोह व औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ और जिसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की। उसके बाद औरंगजेब ने 1658 में ही शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना दिया। इनमें से किसने हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, शेर खान ने। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठों के बीच। ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाता है और इस क्वेश्चन में गलत के बारे में ही पूछा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध वर्ष 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर के मध्य लड़ा गया था। इसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। दिए गए कथन में ए और बी दोनों सही हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी और मुख्य संरक्षक रानी बेगम यानी कि हाजी बेगम द्वारा 1569 में और 1570 में बनवाया गया था। इसे फारसी वास्तुकारों द्वारा डिजाइन किया गया था। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक समय तक शासन औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक किया। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1556 और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, बाबर। मुगल वंश भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जो 1526 से 1530 तक शासक रहा। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश को स्थापित किया। उसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध बादशाह की उपाधि धारण की। उदारता के कारण इसे कलंदर भी कहा जाता था। बाबर ने क्रमशः 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। घाघरा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा को पराजित किया और पानीपत के युद्ध में बाबर अपने जीत को श्रेय तुगलकमा पद्धति को देता है। बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना की और मसनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम मुबायिन रखा गया। मस्तवीस यानी मसनवी, जो बाबर द्वारा लिखे मुस्लिम कानून के विरुद्ध नियमों का संग्रह है, उसका नाम है
इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए मोबाइल। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका सही जवाब होता है तुलुगमा पद्धति। बाबर ने युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। बाबर खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए तुर्की में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का विवरण इस प्रकार है। देवराई का युद्ध जौनपुर की ओर से अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच 1532 ईस्वी में देवरा नामक स्थान पर हुआ और इसमें महमूद की पराजय हुई। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में 26 जून को लड़ा गया और इसमें हुमायूं एवं शेरशाह की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ। यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेरशाह ने अपने को शेरशाह की उपाधि से सुसज्जित किया। कन्नौज का युद्ध बिलगराम या कन्नौज में लड़ा गया और इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। फिर भी पराजय ने हुमायूं का पीछा नहीं छोड़ा। ये युद्ध 17 मई 1540 को लड़ा गया था। और उसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को और इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इसमें हुमायूं को सफलता मिली और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 1532 में। हुमायूं का मकबरा स्थित है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी चौसा में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने हजरत आला और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की। 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया किंतु शेर खां ने उसे पराजित कर दिया। शेर खां ने प्रशासन की इकाई के रूप में परगना का विकास किया और शेरशाह ने अपने बार आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि वह भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया का एकीकरण करना चाहता था। H.G. कीन ने कहा है कि शेरशाह ने जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उतनी ही किसी भी सरकार ने नहीं किया। इस्लाम शाह सूर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? इसका सही जवाब हो जाता है शेर शाह ने। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी इस्लाम शाह ने। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया।
शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन है एच जी कीन ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी के। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खान द्वारा इसे पराजित किया गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी नालंदा में। कश्मीर के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र को बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित करने और मृत्यु उपरांत यहीं दफनाया गया था। बादशाह अकबर ने ही इन्हें सेनापति मान सिंह के सहायक के तौर पर 500 मनसब देकर नालंदा के बेशवक परगना में निर्वासित कर दिया था। मुगल वंश के शासक अकबर द्वारा सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। अबुल फजल रचित अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। मध्यकाल में मुगल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी और महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया गया है। पद्मावत ग्रंथ को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी मुगल वंश के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के कितने खंड हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 3। रजमनामा किस हिंदी ग्रह का फारसी अनुवाद है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी महाभारत ग्रंथ का। मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी मुगल वंश की। पद्मावत किसने लिखा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी अबुल फजल के द्वारा। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अब्दुस समद। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था। अकबर ने इसी के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने अब्दुल समद को मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। दशवंत व बसावन भी अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की और अकबर के ही काल में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश मुगल दरबार में हुआ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के काल में हुआ और जब्ती प्रणाली मुगलकालीन राजस्व की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसकी शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है और अकबर के शासनकाल में कई बदलावों के बाद इसको अंतिम रूप से लागू किया गया। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी शेरशाह की। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए अकबर को। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन बी
अकबर ने। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो एक था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, व्यवहार संहिता। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राज्य मुक्त अनुदत्त भूमि। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, अकबर ने। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, अकबर का। सन 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका सही जवाब था हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह, आसफ खान एवं मेवाड़ की सेनाओं का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक पात्र मुस्लिम हकीम का था। युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई और उसने भागकर अरावली की पहाड़ियों में शरण ली। अकबर ने बंगाल व बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर के समय बिहार 7 सरकारों में विभक्त था। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा बीरसाल के महल में हुआ था। विलियम फिंच ने कहा है कि अकबर के काल में इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किए थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, 1576 में। ये कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों के ने 40 साल तक काम किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, विलियम फिंच ने। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 7 सरकारों में। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, राणा बीरसाल में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, जहांगीर के। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसने हेरात के अकारजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। उसके समय के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत मनोहर आदि थे और जहांगीर ने मनसबदारी में दोअस्पा सिंगस्पा प्रथा की शुरुआत की थी। आगरा में एतमाउद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में नूरजहां ने बनवाया था और जहांगीर के काल में ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा कांधार को लेकर बना हुआ था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कंधार। दोअस्पा सिंह अस्पात प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, जहांगीर ने। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, सर थॉमस रो ने। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, हॉकिंस। पार्चिनकारी जिसको पिटरा ड्यूरा कहते हैं किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना।
किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर ने। सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर के। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शाहजहां ने। इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग आरंभ किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जहांगीर और शाहजहां। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव ने। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में किन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीर के अनुयायियों ने। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। खुलासात उत तवारीख किसने लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुजान राय खत्री ने। आलमगीरनामा को किसने लिखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दारुल इस्लाम। पद्मावत किसने लिखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहांगीर की। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिणी। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक, पूरब का सिराज कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जौनपुर को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन सी, मीर सैयद अली के। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन बी, फारूक सियर ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध किससे है? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन ए, राज्य कानून से। कोस मीनार है? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन बी, एक दूरी निर्धारक। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल हम रिवाइज करेंगे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, जो बीपीएससी ने किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं कल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास के साथ।